नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आई हूँ आप सभी के लिए पार्ट 2 लेकर रक्षाबंधन की कहानी। जैसा कि आप सभी ने मेरी रक्षाबंधन की कहानी का पार्ट 1 देखा होगा कि कैसे मैंने अपनी मम्मी पापा से जिद करके अकेले ही भैया को राखी बांधने चली गई थी। और जब वहाँ पहुँची तब भैया भी बहुत खुश हुए थे और मैं बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, तभी पार्ट 2 समझ आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। कभी कभी इंसान को जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी भरपाई वह जिंदगी भर नहीं कर पाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ उस रात को। आज भी मैं बहुत ही शर्मिंदा हो जाती हूँ, पर आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी वो दिन जब याद करती हूँ तब मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं। और मेरे लिए रक्षाबंधन की रात एक कैसी रात बन चुकी थी जिसे मैं 7 जन्मों में भी नहीं भुला सकती। जब मैं भैया के पास पहली बार पहुंची तब भैया ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर खुश हो गए। मुझे भी काफी खुशी हुई क्योंकि मैं सालों के बाद भैया को राखी बांधने आई थी और वो भी अकेले ही। उसके बाद हम लोग ने काफी समय बिताने के बाद खाना पीना खाया और ढेर सारी बातें करते रहे। सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से हमारे बचपन के दिन आ गए हो और बातें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। और काफी समय के बाद मुझे भी नींद आ रही थी क्योंकि रात काफी हो गई थी। फिर हम लोग सोने चले गए। भैया बाहर की ओर बालकनी में सोने के लिए चले गए और मैं अंदर कमरे में जाकर सो गई। थकान इतनी थी कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और सुबह उठकर भैया को राखी भी बांधनी थी और अगली सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले नहाकर फ्रेश हो गई। फिर भैया के पास गई तो देखा भैया अभी तक सो रहे थे। फिर मैंने भैया को जगाया और उठने को कहा और मैंने कहा, भैया मैं मंदिर जाकर आती हूँ, आप जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ। और मैं मंदिर चली गई पूजा के लिए। फिर मैं मंदिर पहुँची और पूजा अर्चना में लग गई। फिर मैंने भगवान से सुख समृद्धि की कामना की और भैया की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। उसके बाद मंदिर से वापस घर आ गई। फिर मैंने देखा भैया फ्रेश होकर रेडी हो चुके थे। भैया ने कहा, अरे पलक तुम तो जरा भी नहीं बदली हो। फिर मैंने कहा, क्यों भैया क्या हुआ? तब भैया बोले, आज भी तुम हर साल की तरह सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करना चालू ही रहता है तुम्हारा। फिर मैंने कहा, अच्छा जी भैया बातें मत बनाओ, जल्दी से आप बैठिए, मुझे आपको राखी बांधनी है और जल्दी से मेरी गिफ्ट निकालो। तब भैया बोले, पहले राखी तो बांध मेरी बहन, कब से भूखा बैठा हूँ। फिर मैंने फटाफट राखी के थाली सजाई और भैया को राखी बांधनी शुरू की। उसके बाद आरती की, फिर भाई के कलाई पे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। उसके बाद अब मेरी गिफ्ट लेने की बारी आई। तब भैया कहने लगे कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए तुमसे। तब मैंने कहा, ये क्या बात हुई भला, आज तो राखी का दिन है और आज के दिन भाई गिफ्ट देता है अपनी बहन को, बहन थोड़ी ना देती है गिफ्ट। अब बातें मत बनाओ, जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। तब भैया बोले, अरे पगली गिफ्ट तो तुझे मिलेगा ही, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सरप्राइज है ना। फिर मैंने कहा, क्या भैया बचपन से लेकर आज तक बस यही कहते आए हो लेकिन दिया नहीं? तब भैया बोले, अरे पगली तू घबराती क्यों है, आज तो तुम्हें ऐसा गिफ्ट देंगे कि पूरा जीवन याद रखेगी। मैंने कहा, ऐसा कौन सा गिफ्ट है? तब बोले, थोड़ा और रात होने दो, सरप्राइज है, लेकिन उसके पहले तुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और खास करके मम्मी पापा को। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए खास कपड़े लाया हूँ, तुम उसे रात में पहन लेना। फिर मैं सोचने लगी। तब भैया ने मुझे पहले कसम खिलाई और कहने लगे कि तुम इतना नहीं कर सकती हो मेरे लिए। फिर मुझे यहाँ कहनी पड़ी और मैंने कहा, ठीक है भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब भैया बोले, ये हुई न बात, असली खेल का मजा तो रात में आएगा। मैंने पूछा, कैसा खेल भैया? तो कहने लगे, आज तो दिल में लगी आग को बुझाना है। पर मुझे क्या पता था कि ये छोटी सी आग की लपटें मेरी जिंदगी बदल देगी, कभी सोचा नहीं।